एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक ट्रिक्स। टेक ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। तो क्या आपके मन में भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि हमें जॉब इंटरव्यूज़ के लिए कॉल नहीं आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे जो जॉब ढूंढने वाले लोग होते हैं उनके माइंड में और उनकी लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई हमने तो बहुत अप्लाई किया, हमें जॉब इंटरव्यूज़ के कॉल क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आज मैं आपको वो सारे टेक्निक्स बताऊंगी जो आप naukri.com पे इम्प्लीमेंट करके हमेशा रेगुलर इंटरव्यूज़ के लिए कॉल पा सकते हो। रिक्रूटर्स और एचआर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। टेंशन फ्री होकर के बस रहना है और वो सारे ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगी, उसको अप्लाई करना है और उसके बाद आप देखो आपको रेगुलर कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वो सारे ट्रिक्स क्या होते हैं जिसको आप यूज़ करके एकदम 100% रिक्रूटर की तरफ से इंटरव्यूज़ के लिए कॉल पा सकते हो। लेट्स देर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड दैट। अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई कर रहे हो एंड आपको कॉल नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपनी जो प्रोफाइल है naukri.com की उसे सुधारने की ज़रूरत है। और उसमें बहुत ऐसी ऐसी टेक्निक्स होते हैं जो आपको नहीं पता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे इंटरव्यूज़ के कॉल्स नहीं आते। तो उसके लिए क्या क्या करना है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपना यहाँ naukri.com का प्रोफाइल ओपन करके रखा है। तो मैं आपको सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी वन बाय वन करके। तो पहला जो ट्रिक है, तो उसमें क्या करना है, पहले आपको तो आपकी जो naukri.com की प्रोफाइल है वो अच्छे से बनानी है। उसमें जितने भी क्विक लिंक्स में जितने भी आपको डिटेल्स देख रहे हैं वो सारे आपको मतलब ऐड करने हैं। ठीक है, सारी चीज़ इसमें आपको ऐड करने हैं, जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। अब फोटोज तो लगाना मैंडेटरी है। विदाउट फोटो मतलब रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कॉल आएंगे। ठीक है, फोटो तो लगाना मैंडेटरी है। उसके बाद करना है कि आपको, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल जो है उसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। दैट्स द रीज़न ये 90% दिखा रहा है। ठीक है, मीन्स मेरा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा परसेंटेज दिखाएगा 100%, अगर यहाँ पे नहीं दिखाता है तो समझ लो आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। और अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो आपको रिक्रूटर की तरफ से कॉल नहीं आने वाले। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन दिखाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से आपका प्रोफाइल 90% कंप्लीट दिखा रहा है। मतलब 10% कहीं तो कमी होगी, तो 10% की कमी यहाँ पे दिखा रही है कि मैंने अपना रिज्यूम यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जो भी कमियां होगी ना आपकी प्रोफाइल में, जिसकी वजह से वो प्रोफाइल 100% नहीं दिखा रहा है कंप्लीट, तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये कमी है, वो आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, तो आप क्लिक करोगे लाइक ऐड वन मिसिंग डिटेल, मेरा जो दिखा रहा है यहाँ पे कि रिज्यूम ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं अपना रिज्यूम ऐड करूँगी। ठीक है, उसके बाद रिज्यूम की जो हेडलाइन है वो बहुत सटीक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो लुकिंग फॉर, आपको क्या लिखना है, लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। पर्टिकुलर फील्ड आप मेंशन करो कि आपको किस फील्ड में आपको जॉब आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी इन, looking for job opportunity as a Java developer। ठीक है, नीचे अपने की स्किल्स, मतलब आपकी क्या क्या टेक्निकल स्किल्स है, या आपको मतलब आप किसी और फील्ड में हो तो उसके फील्ड के अकॉर्डिंग आपका क्या क्या जो स्किल्स है वो भी मेंशन करना है। लाइक अब मैं जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, और जैसे लिखा मैंने लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ जावा डेवलपर, एंड देन आपको यहाँ पे की स्किल्स मेंशन करनी, लाइक जावा, एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने स्किल्स मेंशन कर दिए। ठीक है, लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी एज जावा डेवलपर, उसके बाद फिर यहाँ पे ये अपने स्किल्स मेंशन कर दिए। और अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आप क्या लिखोगे, अ, जैसे कि वर्किंग एज, जैसे कि आप अगर अगर आप फ्रेशर हो तो आप ऐसे करके लिखोगे लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी एज वॉट एवर द स्किल यू हैव। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे सारे की स्किल्स को डालने हैं। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आप लिखोगे लुकिंग फॉर जॉब
अपॉर्चुनिटी, लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ जो आपकी है वो, उसके बाद फिर यहाँ पे आप की स्किल्स मेंशन करोगे और यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका जितना है, एक्सपीरियंस 5 years लाइक दैट, यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करोगे, ठीक है। और नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप फ्रेशर नहीं हो, प्रोफेशनल है, तो वर्किंग एज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वर्किंग एज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड देन अपना स्किल यहाँ मेंशन कर देना और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी आपको टॉपिक्स दिखाई देंगे वो सबको फिलअप करना। और ये जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, की स्किल्स। तो की स्किल्स आप भरना मत भूलना। की स्किल्स में आपके जो जो टेक्निकल स्किल्स हैं या जो भी आपके स्किल्स है वो डालना मैंडेटरी है। अगर वो आप नहीं डालोगी तो एचआर जब प्रोफाइल्स ढूंढते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले अपना की स्किल्स डालते हैं। जैसे सपोज अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है जावा डेवलपर की, ठीक है, तो वहाँ पे वो कीवर्ड डालेंगे यहाँ पे जावा डेवलपर प्लस मीन्स और क्या क्या क्राइटेरिया है वो सब कीवर्ड्स यहाँ पे डाल करके उसके बाद सर्च करेंगे, ठीक है। तो अगर इसलिए दैट्स द रीज़न मैं बोल रही हूँ कि की स्किल्स डालना बहुत ज़रूरी है। की स्किल्स आप सारे डालोगे तो उनको ईजिली आपका प्रोफाइल मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 मीन्स इतने सारे पॉइंट हो गए हमारे, और पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। दूसरी पॉइंट ये कि आपको जितने भी है ना, मतलब ये जो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, आपको इसको 2 बार अपडेट करना है, ठीक है। करना क्या, आपको यहाँ पे देख रहे हो आपको एडिट बटन इसमें यहीं पे मिल जाएगा। और जस्ट अ मिनट, एडिट बटन आपको यहाँ डाउन में मिल जाएगा, उससे आप एडिट करके उसके बाद अपडेट बटन पे क्लिक कर देना। तो 9 बजे और शाम के 4 बजे 2 बार आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये जब आप करोगे ना 2 बार, तो आपके जो करने के है कि बस आप एडिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करके उसके बाद फिर अपडेट बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरह करके आपको दिन भर में आप जितनी बार आप चाहो तो आप मोबाइल में से डाउनलोड कर लो, और मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद आराम से आप दिन भर में आपको जब जब टाइम मिले बस एक बटन, जैसे जैसे आप तो ऐसे ही व्हाट्सएप चलाते ही होगे, तो सिंपली बस वैसे ही इसको अपडेट कर देना है। तो आप जितनी बार अपडेट करोगे तो उतने आपके कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि दिन भर में कम से कम 4 बार अपडेट कर दो, 9 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो होता है वो होता है 9 बजे का और शाम 4 बजे का। इस 2 टाइम पे अपडेट करना बिल्कुल मत भूलना, और इसके बीच में आप 3 से 4 बार आराम से अपडेट कर सकते हो, लेकिन इन दोनों टाइम पे तो अपडेट आपको करना ही करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको जितने इंटरव्यू कॉल्स जो होते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, और सारे इंटरव्यूज़ अटेंड करो। और जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो उसे एकदम बोल्ड होकर के आपको जवाब देना है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।